हम इस लेक्चर में मॉडल प्रश्न पत्र 8 का डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हमने 50 क्वेश्चन कंप्यूटर जीके के लिए है। इसमें पहला क्वेश्चन है, विंडो क्या है? ऑप्शन है डेस्कटॉप, मेटाफर, आइकन, डायलॉग बॉक्स या ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो इसका आंसर क्या रहेगा? विंडो एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सेकंड नंबर का क्वेश्चन, किस यूनिट के रूप में सॉर्टेड और डेटा रिलेटेड इंफॉर्मेशन का कलेक्शन होता है? डिस्क का, डेटा, फाइल या फ्लॉपी? तो किसके रूप में होता है? डेटा यूनिट के रूप में। डेटा जो है यूनिट के रूप में सॉर्टेड और डेटा रिलेटेड इंफॉर्मेशन का कलेक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इंटरनेट पर सर्वर से सूचना पाने के लिए कंप्यूटर के प्रोसेस को क्या कहते हैं? पुलिंग, पुशिंग, डाउनलोडिंग या ट्रांसफरिंग? यह कहा जाता है डाउनलोडिंग। इंटरनेट पर सर्वर से सूचना पाने के कंप्यूटर के प्रोसेस को क्या कहा जाता है? डाउनलोडिंग। अगला क्वेश्चन, डीएमए का फुल फॉर्म क्या है? डीएमए का पूरा नाम क्या है? डायरेक्ट मेमोरी एलोकेटर, डिस्ट्रिक्ट मेमोरी एक्सेस, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस या डिस्ट्रिक्ट मेमोरी एलोकेटर? तो इसका आंसर है डीएमए का फुल फॉर्म है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लॉजिकल गेट नहीं है? एंड, और, नॉट या नेट? तो एंड, और नॉट जो है लॉजिकल गेट के प्रकार है, नेट नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा एक बस का प्रकार नहीं है? डेटा बस, कंट्रोल बस, एड्रेस बस या सॉफ्टवेयर? तो डेटा, कंट्रोल और एड्रेस जो है बस के प्रकार है, लेकिन सॉफ्टवेयर जो है वह बस का प्रकार नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, प्रोसेस डैश जो बड़ी मात्रा में लोगों के द्वारा अध्ययन के लिए प्रयुक्त होता है? डेटा माइनिंग, डेटा सिलेक्शन, पीओएस या डेटा कन्वर्जन? तो इसका आंसर है प्रोसेस में डेटा माइनिंग जो है बड़ी मात्रा में लोगों के द्वारा अध्ययन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। आंसर है डेटा माइनिंग ए। अगला क्वेश्चन, कण जिनकी संरचना 1 से लेकर 100 नैनोमीटर तक है उनका अध्ययन क्या कहलाता है? नैनो साइंस, कंप्यूटर फॉरेंसिक, माइक्रो इलेक्ट्रेड या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? तो कण जिनकी संरचना जो है 1 से 100 नैनोमीटर तक होती है उनका अध्ययन कहलाता है नैनो साइंस। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, डीएसएल डैश कनेक्शन का उदाहरण? किस कनेक्शन का उदाहरण? डीएसएल किस कनेक्शन का उदाहरण है? नेटवर्क का, वायरलेस का, धीमा या ब्रॉडबैंड का? तो डीएसएल जो है वो ब्रॉडबैंड कनेक्शन का उदाहरण होता है। सीपीयू और मेमोरी डैश पर स्थित होते हैं? किस पर स्थित होते हैं? एक्सपेंशन बोर्ड पर, मदरबोर्ड पर, स्टोरेज डिवाइस पर या आउटपुट पर? तो जो सीपीयू और जो मेमोरी होता है वह मदरबोर्ड पर स्थित होते हैं। किस पर स्थित होते हैं? यह मदरबोर्ड पर स्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया था? जैक सिगप्लाट के द्वारा, जॉन हाल्टन के द्वारा, जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा या जेनिफर हैमिल्टन के द्वारा? तो स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट जो है यह दिया गया था जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, ब्लू रे तकनीक डैश द्वारा विकसित की गई? ब्लू रे तकनीक किसके द्वारा विकसित की गई? सोनी, एप्पल, आईबीएम या कॉम्पेक? ब्लू रे तकनीक जो है वह सोनी के द्वारा विकसित की गई है। अगला क्वेश्चन, पहला टेक्नोपार्क भारत में स्थापित किया गया है? कहाँ किया गया है? उत्तर प्रदेश, भुवनेश्वर, भोपाल या तिरुवनंतपुरम? पहला टेक्नोपार्क जो है भारत में कहाँ स्थापित किया गया है? यह किया गया है तिरुवनंतपुरम, केरल में। अगला क्वेश्चन, स्टेटस बार होता है एक सॉफ्टवेयर विंडो में टास्क बार के ऊपर, स्क्रॉल बार के ऊपर, मेनू बार के ठीक नीचे या यह सभी? तो स्टेटस बार जो होता है एक सॉफ्टवेयर विंडो में टास्क बार के ठीक ऊपर होता है। अगला क्वेश्चन, स्पैम निम्नलिखित में से किसे कहते हैं? स्पैम निम्नलिखित में से किसे कहते हैं? डिलीटेड ईमेल को, इनकमिंग ईमेल को, अनसॉलिसिटेड ईमेल को या व्यूड ईमेल को? तो स्पैम जो है, स्पैम किसे कहा जाता है? अनसॉलिसिटेड ईमेल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट यह शब्द किस जनरेशन से संबंधित है? जनरेशन 1, जनरेशन 3, जनरेशन 2 या जनरेशन 5?
तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द जो है वह 5वीं जनरेशन का शब्द है। अगला क्वेश्चन, इंजेक्ट प्रिंटर से बनी इंक की बूंदों का व्यास कितना होता है। क्वेश्चन है, इंकजेट प्रिंटर से बनी इंक की बूंदों का व्यास कितना होता है। 100 माइक्रोन, 1000 माइक्रोन, 50 माइक्रोन या 10 माइक्रोन। तो इंकजेट प्रिंटर से बनी जो इंक होती है उनकी बूंदों का व्यास जो होता है 50 माइक्रोन होता है। अगला क्वेश्चन, MS DOS में कितने प्रकार के आदेश होते हैं। 2, 3, 4 या 5। MS DOS में 2 प्रकार के आदेश होते हैं। आंसर रहेगा ए। ठीक है, 2 प्रकार के। जावा प्रोग्रामिंग भाषा किसके द्वारा बनाई गई। क्वेश्चन है, जावा प्रोग्रामिंग भाषा जो है किसके द्वारा बनाई गई। जैक सिम्प्लाट के द्वारा, जॉन मेरिल के द्वारा, जॉर्ज हैमिल्टन के द्वारा या जेम्स गॉसलिंग के द्वारा। तो यह जो बनाई गई जावा प्रोग्रामिंग भाषा जो है वह जेम्स गॉसलिंग के द्वारा बनाई गई है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, कंप्यूटर के डेटा का CPU से परिधि यंत्रों को अंतरण किसके माध्यम से प्राप्त होता है। मॉडेम से, इंटरफेस से, कंप्यूटर पार्ट्स से या बफर मेमोरी से। तो यह होता है इंटरफेस से। कंप्यूटर के डाटा का CPU से परिधि यंत्रों को अंतरण जो है यही इंटरफेस के माध्यम से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, AMD के द्वारा 64 बिट माइक्रोप्रोसेसर का क्या नाम था। AMD के द्वारा जो निर्मित 64 बिट माइक्रोप्रोसेसर था उसका नाम क्या था। इसका नाम था ऑप्ट्रॉन। इसका नाम क्या था, ऑप्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन, निर्णय लेने के लिए फ्लोचार्ट में किस आकृति का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन है, निर्णय लेने के लिए फ्लोचार्ट में किस आकृति का प्रयोग किया जाता है। आयत का, वृत्त का, डायमंड का या समांतर चतुर्भुज का। तो निर्णय लेने के लिए फ्लोचार्ट में डायमंड आकृति का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है, डायमंड आकृति का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर की वह मेन चिप क्या कहलाती है जिसमें कंप्यूटर की सारी ताकत निहित है। क्वेश्चन है, कंप्यूटर की वह मेन चिप क्या कहलाती है जिसमें कंप्यूटर की सारी ताकत निहित होती है। CPU, ऑपरेटिंग सिस्टम, मेगाबाइट्स या सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो यह होता है CPU। CPU कंप्यूटर की वह मेन चिप होती है जिसमें कंप्यूटर की सारी ताकत होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है, जब माउस को प्रयोग में लाया जाता है तब उसकी टेल किस तरफ होती है। दाहिनी ओर, जमीन की ओर, शरीर से दूर या बाईं ओर। तो यह होती है बाईं ओर। जब माउस को हम प्रयोग में लाते हैं तो उसकी जो टेल होती है वह बाईं ओर होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग भाषा है जो सन माइक्रोसिस्टम के द्वारा निर्मित है और वेव पर भली भांति सूट करती है। ऑप्शन है UV स्क्रिप्ट, CSS, जावा स्क्रिप्ट या जावा। तो यह जो है जावा स्क्रिप्ट जो है यह जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग भाषा है जिसे किसने निर्मित किया था। इसे किया था माइक्रो सिस्टम के द्वारा निर्मित भाषा है जो वेव पर भली भांति सूट करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, इस प्रकार की जो मेमोरी होती है वह सामान्यतः टेम्पररी और वोलेटाइल स्टोरेज होती है। रोम, वर्चुअल मेमोरी, फ्लैश मेमोरी या रैम मेमोरी। तो यह जो होती है रैम मेमोरी जो रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है वह टेम्पररी या वोलेटाइल स्टोरेज मेमोरी होती है। अगला क्वेश्चन, स्क्रीन को बोल्ड करने वाला उपकरण कौन सा है। स्क्रीन को होल्ड करने वाला उपकरण कौन सा है। वीडियो, डेस्कटॉप, मॉडेम या मॉनिटर। यह है मॉनिटर जो है स्क्रीन को होल्ड करता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 है, डैश फार्मा करने के लिए पर्सनल कंप्यूटर को एक साथ कनेक्ट किया जाता है सर्वर से, नेटवर्क से, सुपर कंप्यूटर से या इंटरप्राइजेस से। तो यह है नेटवर्क फर्मा करने के लिए पर्सनल कंप्यूटरों को एक साथ जो है कनेक्ट किया जाता है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, डैश में स्पेसिफिक नियम और शब्द होते हैं जो एल्गोरिथम के लॉजिकल स्टेप्स व्यक्त करता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, सिंटैक्स में, प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर में या लॉजिक चार्ट में। तो यह होता है
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्पेसिफिक नियम और शब्द होते हैं जो एल्गोरिथम के लॉजिकल स्टेप्स को व्यक्त करता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। भारत की पहली राजनीतिक पार्टी जिसने इंटरनेट पर अपनी वेबसाइट बनाई थी, यह है भारत की पहली राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी जिसने सबसे प्रथम इंटरनेट पर अपनी वेबसाइट बनाई है। आगे बढ़ते हैं। किसी शब्द को हाईलाइट करने के लिए आप क्या करेंगे? क्वेश्चन है, कोई भी शब्द है जिसे हाईलाइट करने के लिए क्या करेंगे? बटन डाउन होल्ड करते हुए माउस को ड्रैग करते हैं, माउस एक बार क्लिक करते हैं, माउस को इर्द गिर्द रोल करते हैं, माउस को रोल करके क्लिक करते हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा? किसी शब्द को हाईलाइट करने के लिए हम जो है बटन डाउन होल्ड करते हुए माउस को ड्रैग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। टेलीफोन सिस्टम के द्वारा ट्रांसमिशन करने के लिए और पुनः वापसी हेतु डिजिटल कंप्यूटर सिग्नलों को एनालॉग सिग्नलों में परिवर्तित करने वाला डिवाइस क्या होता है? ऑप्शन दिए है मॉडेम, मॉनिटर, डिजिटल कैमरा या स्कैनर। तो इसका आंसर क्या रहेगा? मॉडेम। मॉडेम जो होता है डिजिटल सिग्नलों को एनालॉग सिग्नलों में और एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। बिना केबल प्रयुक्त किए नेटवर्क को कनेक्ट करने वाले डिवाइस को क्या कहा जाता है? डिस्ट्रीब्यूटेड, सेंट्रलाइज, ओपन सोर्स या वायरलेस? इसे कहा जाता है वायरलेस डिवाइस। वायरलेस डिवाइस का प्रयोग बिना केबल प्रयुक्त किए नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। अगला, स्प्रेडशीट में सेल को निम्नानुसार परिभाषित किया जाता है: रो और कॉलम का इंटरसेक्शन, टेबल और टुपलेट का इंटरसेक्शन, फाइल और डेटाबेस का इंटरसेक्शन या फील्ड और रिकॉर्ड का इंटरसेक्शन। तो जो स्प्रेडशीट में सेल जो होते हैं उन्हें रो और कॉलम के इंटरसेक्शन के रूप में परिभाषित किया जाता है। अगला क्वेश्चन, वर्कशीटों के संग्रह को क्या कहते हैं? वर्कशीटों के संग्रह को क्या कहा जाता है? वर्कबुक, एक्सेल दस्तावेज या उपरोक्त सभी? वर्कशीटों के जो संग्रह है उसको वर्कबुक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रोग्राम के लिए यह एक दूसरा शब्द हो सकता है: सॉफ्टवेयर, डिस्क, फ्लॉपी या हार्डवेयर? प्रोग्राम को हम सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, इसलिए इस प्रोग्राम का दूसरा शब्द क्या होगा? सॉफ्टवेयर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। फ्लॉपी डिस्क पर डेटा किस डैश नामक रिंग पर रिकॉर्ड किया जाता है? किस पर किया जाता है? फ्लॉपी डिस्क पर डेटा जो है, ये फ्लॉपी डिस्क पर डेटा सेक्टर्स नामक रिंग पर रिकॉर्ड किया जाता है। किस पर किया जाता है? सेक्टर्स पे। अगला क्वेश्चन 38वां। यह कंप्यूटर सिस्टम का वह भाग है जिसे कोई स्पर्श कर सकता है। स्पर्श कर सकता है: हार्डवेयर, डेटा, सॉफ्टवेयर या इनपुट? तो यह कंप्यूटर सिस्टम का वह भाग होता है जिसे स्पर्श कर सकते हैं उसे कहते हैं हार्डवेयर, और जिसे स्पर्श नहीं कर सकते उसे कहा जाता है सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा? हार्डवेयर। अगला क्वेश्चन, फ्लॉपी डिस्क का उपयोग किसके लिए किया जाता है? फ्लॉपी डिस्क का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन है कंप्यूटर स्क्रीन को इरेज करने के लिए, प्रिंटर को कार्यरत करने के लिए, या प्रिंटर को अनलॉक करने के लिए, या सूचना को स्टोर करने के लिए। तो फ्लॉपी डिस्क जो है एक स्टोरेज डिवाइस है, इसलिए इसका प्रयोग किसके लिए किया जाएगा? सूचना को स्टोर करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक। क्वेश्चन नंबर 41। डैश इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण है: कीबोर्ड, मॉनिटर, स्पीकर या सेंट्रल प्रोसेसिंग? तो मॉनिटर और स्पीकर जो होती है आउटपुट डिवाइस से होती है, कीबोर्ड जो है इनपुट डिवाइस है। तो आंसर क्या रहेगा? कीबोर्ड। वेबसाइट एड्रेस एक यूनिक नाम होता है। वेबसाइट एड्रेस जो होता है एक यूनिक नाम होता है जो वेब पेज पर एक स्पेसिफिक डैश को आइडेंटिफाई करता है: वेब ब्राउज़र को, वेबसाइट को, पीडीएफ को या लिंक को। तो वेबसाइट एड्रेस जो होता है एक यूनिक नाम होता है जो वेबसाइट पर एक स्पेसिफिक वेबसाइट को आइडेंटिफाई करता है। किसको करता है? एक स्पेसिफिक, एक स्पेशल वेबसाइट को आइडेंटिफाई करता है। तो आंसर क्या रहेगा? बी, वेबसाइट। क्वेश्चन नंबर 43।
डैश में ऐसी कमांड होती है जिन्हें सेलेक्ट किया जा सकता है पॉइंटर में, मेन्यू में, आइकॉन में या बटन में। तो यह मेन्यू जो होता है, मेन्यू में कमांड होती है जिन्हें सेलेक्ट किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्रामों के द्वारा किस प्रकार की फाइल क्रिएट की जाती है? क्वेश्चन है, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्रामों के द्वारा किस प्रकार की फाइल क्रिएट की जाती है? डेटाबेस फाइल, वर्कशीट फाइल, स्टोरेज फाइल या डॉक्यूमेंट फाइल। तो आंसर होगा वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्रामों में डॉक्यूमेंट प्रकार की फाइलें जो होती है क्रिएट की जाती है। आंसर डी। कंप्यूटर कौन सी भाषा को समझता है? असेंबली भाषा को, उच्च स्तरीय भाषा को, मशीनी भाषा को या ए और बी दोनों को? तो जो कंप्यूटर जो है वह मशीन लैंग्वेज को समझता है। किसे समझता है? मशीन लैंग्वेज को। कंप्यूटर उपकरण को क्या कहते हैं? हार्डवेयर, बाइट, सॉफ्टवेयर या डिफ़ॉल्ट? कंप्यूटर के जो उपकरण होते हैं उसे हार्डवेयर कहते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल का मुख्य बिंदु क्या है? डाटा है, सब्जेक्ट है, इंफॉर्मेशन है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल का मुख्य बिंदु क्या होता है? यह होता है ऑब्जेक्ट। ठीक, आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 48। एक बाइट बराबर होता है, एक बाइट बराबर कितना होता है? 4 बिट, 2 निबल, 1 निबल या 8 बिट? एक बाइट बराबर होता है 8 बिट। आगे, मेमोरी बैंक कहते हैं। मेमोरी बैंक किसे कहते हैं? माउस को, कीबोर्ड को, हार्ड डिस्क को या मदर बोर्ड को? तो मेमोरी बैंक कहा जाता है, हार्ड डिस्क को मेमोरी बैंक कहा जाता है। अगला और हमारे लेक्चर का आज के इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर हार्डवेयर में शामिल नहीं है। कंप्यूटर हार्डवेयर में क्या शामिल नहीं है? इनपुट युक्तियाँ, पेरिफेरल युक्तियाँ, आउटपुट युक्तियाँ या प्रोग्राम? तो इनपुट, पेरिफेरल और आउटपुट डिवाइस से जो है हार्डवेयर में शामिल होती है, लेकिन प्रोग्राम जो होता है सॉफ्टवेयर में शामिल सॉफ्टवेयर होता है, इसलिए इसका आंसर क्या रहेगा? प्रोग्राम। ठीक है, ओके, थैंक यू। आज के लेक्चर में बस इतना ही। धन्यवाद।